जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो पहला हथौड़ा मेरा भी था शायद उसमें, क्योंकि बाबरी मस्जिद का इतिहास कोई था ही नहीं। ये तो मुसलमान लोग जब जब आए हम पे शासन करते रहे, हम हिंदुओं को तोड़ते रहे, हम राजपूतों को तोड़ते रहे और अपना सिक्का जमा करके इन लोगों ने अपनी अपनी बिल्डिंग राम मंदिर के ऊपर बना दी। राजनीति प्रपंच है, क्योंकि हम भाजपा वाले आरएसएस वाले हैं। मैं भाजपा का राजगुरु हूँ और भाजपा के राजगुरु की हैसियत से मैं कहना चाहूँगा, जो नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं, ये जनता के लिए सराहनीय है और बहुत अच्छा उल्लेख है कि जनता इसमें संभलेगी और जनता को अच्छा न्याय मिलेगा। राम मंदिर बहुत पिछले दिनों से मुद्दा बना हुआ था, कांग्रेस इसको बुना रही थी, लेकिन हमने जो संकल्प लिया था, नरेंद्र मोदी से मेरी बात हुई, एक बार मैं मिलने गया तो उन्होंने यही कहा, बाबा ये मंदिर बनना चाहिए। तो हम जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं, तो हम सारे साधुओं ने फैसला किया कि हम राम मंदिर को बनाएंगे और आरएसएस हित और भाजपा के साथ बनाएंगे। सो हमने इसकी पूजा का माध्यम बना दिया है। नहीं, कमलनाथ एक बहुत बड़े हिटलरबाजी नेता रहे हैं अपने आप में, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलाते हैं वो, और यूनिवर्सिटी में अधिक पैसा कमाने के बाद घमंड अधिक हो गया है। उनको ज्ञान नहीं है राजनीति का भी, हम क्या कर रहे हैं। जहाँ तक हनुमान चालीसा का है तो हनुमान चालीसा वही पढ़ सकता है जो हिंदुत्व की बात को जानता हो। जिसने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया हो, उसे क्या पता कि हनुमान चालीसा में कितना गर्व है, कितना गौरव है या कितना कथन सत्य है। मैं प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे प्यारा हिंदुस्तान मीडिया के लिए या भारतवर्ष के लिए, या आपने जो ये काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे मोदी जी इसके लिए सराहनीय रहेंगे और आदरणीय रहेंगे। सर, इसी को लेकर दिग्विजय भी ये कहते हैं, आपने अमित शाह का नाम लिया, गृह मंत्री अमित शाह को, जब परसों उन्होंने टेस्ट कराया था तो उन्होंने कोरोना वायरस उन्हें पॉजिटिव निकला, तो उसको लेकर वो ये कहते हैं कि क्यों ना पूरी भाजपा को इसमें क्वारंटाइन कर दिया जाए, जिसकी वजह से कोई अयोध्या ना पहुँच पाए। ये तो बेटा पाखंड है इन लोगों का। हम हिंदुत्व को लेकर बात करें तो हिंदुत्व एक ऐसी सेना है कि जो भाजपा के समय ही उभरती है। ये तो हमें बेच देंगे और खा जाएंगे। कांग्रेस वालों ने कभी हिंदुओं का साथ नहीं दिया, राम मंदिर का साथ नहीं दिया, बाबरी मस्जिद पर ये बखान करते रहे, ओवैसी को लेके बात करते रहे, तरह तरह की ये बातें की इन लोगों ने और कोई हल नहीं निकला। और जब इनके हाथ कुछ नहीं निकलता है तो कुछ ना कुछ ये बहानेबाजी करते हैं। कभी अमित शाह को लेके कहते हैं कोरोना सबको हो जाए, क्योंकि इनके बस की कुछ रहा नहीं है। और राहुल गांधी जी इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं, वो बच्चा है अभी। और सोनिया गांधी जी इस बारे में कुछ कहना ना चाहते, क्योंकि इसलिए मतभेद हमारे यहाँ पैदा होता रहेगा। यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि अमित शाह को कोरोना इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने शुभ मुहूर्त नहीं चुना भूमि पूजन के लिए। तमाम तरीके की इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जिस तरीके से ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाजपा अपमान करती है हिंदुत्व का, इस तरीके की बातें करते हैं कांग्रेस वाले। बेटा भाद्र पक्ष की द्वितीया है और द्वितीया की कृष्ण पक्ष में जब द्वितीया आती है तो राधिका अष्टमा शुरू होती है और पूर्णिमा का सहयोग प्राप्त होकर के 5 तारीख को द्वितीया का योग है। द्वितीया में महापूजन है और ईंटों का शिलान्यास है, भगवान राम की स्तुति है। तो ये पावन पर्व शुभ है। कांग्रेस झूठ बोलती है। आज तक जो कांग्रेस राम मंदिर के बनने में पक्ष में नहीं थी, कपिल सिब्बल ये कह देते हैं कि जो हमारे राम थे वो उनका काल्पनिक था, उनकी जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो काल्पनिक है सब कुछ। और आज वही कांग्रेस ये कहती है कि राजीव गांधी राम मंदिर बनाना चाहते थे और उन्होंने पहले शिलान्यास कर चुके हैं। वो नहीं, राजीव गांधी ने कोई शिलान्यास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो बाबरी मस्जिद को लेकर के बखाड़ा खड़ा किया था। मेरे साथ लालजी टंडन हुआ करते थे 2009 में, तो एक भड़काऊ सीढ़ी भी कांग्रेस ने मेरे हाथों बनवाई और जो मामला बहुत उल्टा पुल्टा। अब तो लालजी टंडन जी नहीं रहे, गवर्नर रहे हमारे। कांग्रेस ने कभी राम मंदिर की बात नहीं की, वो तो केवल मस्जिद और चर्च के बारे में बात करते रहे। राम मंदिर का मुद्दा तो हमने उठाया था और वो हमने पूरा किया। और आज तक वही कांग्रेस अफसर कमलनाथ जिस तरीके से 4 तारीख को उन्होंने ये जो पूजा पाठ की और वो ये कहते हैं कि वो हनुमान चालीसा करने लगते हैं अचानक से, जो आज तक राम के अस्तित्व को नहीं जानते, राम को लेकर 50 तरीके के क्वेश्चन खड़े करते हैं और वो अचानक से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बेटा राम मंदिर और भगवान राम पुरुषोत्तम राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राजा दशरथ के अग्रज पुत्र हैं। उनको तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा संसार जानता है कि भगवान राम की विष्णु के अवतार होकर के यहाँ जन्म लिया
और तरह तरह यातना भोग करके समाज को दिखाया कि मर्यादा किसे कहते हैं और मर्यादा में रह करके कितने कष्ट उठाए जाते हैं। यही भगवान राम का कर्तव्य था जो निभा करके दिखाया। कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन हमने जो सोचा था भाजपा की हैसियत से, आरएसएस की हैसियत से और हिंदुत्व की हैसियत से हमने पूरा किया है। अब समाज जो भी कहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पर जो अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं ये कमलनाथ, नहीं, कमलनाथ एक बहुत बड़े हिटलरबाजी नेता रहे हैं अपने आप में, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलाते हैं वो, और यूनिवर्सिटी में अधिक पैसा कमाने के बाद घमंड अधिक हो गया है। उनको ज्ञान नहीं है राजनीति का भी, हम क्या कर रहे हैं। जहाँ तक हनुमान चालीसा का है तो हनुमान चालीसा वही पढ़ सकता है जो हिंदुत्व की बात को जानता हो। जिसने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया हो उसे क्या पता कि हनुमान चालीसा में कितना गर्व है, कितना गौरव है या कितना कथन सत्य है। मैं प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे प्यारा हिंदुस्तान मीडिया के लिए या भारतवर्ष के लिए, या आपने जो ये काम किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे मोदी जी इसके लिए सराहनीय रहेंगे और आदरणीय रहेंगे। यहाँ पर राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का अयोध्या में जाना और शिलान्यास करना वो गलत है, वो असंवैधानिक है। ओवैसी को बड़ा ज्ञान नहीं है इस बात का, क्योंकि वो मुसलमान हैं और कट्टर मुसलमान हैं। उसने तो कई बार हमला किया है हमारे ऊपर, हमारे मोदी के ऊपर, हमारे अमित शाह के ऊपर। लेकिन ये भारतवर्ष है, हम दयावान हैं, हम सब पर दया करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, किसी के लिए कट्टर विरोधी नहीं हैं। अगर कोई हमें गाली भी देता है तो हम सहते हैं, क्योंकि हम में मर्यादा है। हम भगवान राम के वंशज हैं, इसलिए मर्यादा में रह के हर बात को करते हैं। ओवैसी चाहता है हिंदू मुसलमान झगड़ा हो, कलेश पैदा हो, इसलिए हम इन चीज़ों से दूर रह करके हमने वो किया है जो हमें करना चाहिए था। भगवान राम का शिलान्यास, उसमें आप सबको आर्थिक शुभकामनाएं। सर आज आप जैसे कि अभी आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी एक हिंदू धर्म से आते हैं, हिंदू परिवार से आते हैं, अगर वो जाके शिलान्यास करते हैं जहां पे सभी भारतीयों की और करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और वो हिंदू हैं, अगर वहां पे जाते हैं तो फिर इस बात से क्या दिक्कत है? ये तो बहुत 60 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 60 साल से यही चर्चा चली आ रही थी। इस चर्चा में ये लोग फेल रहे, इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार बनाई तब भी हमने वचन लिया था भी हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई कि भाजपा केवल राम मंदिर को मुद्दा बनाती है, वोट का मुद्दा बनाती है। हमने जो जो कहा सो किया और हम करते रहेंगे। हम सरकार में अगली बार रहें ना रहें, लेकिन हमने इतिहास में ऐसे काम किए हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जैसे हमने नोटबंदी की, पाकिस्तान की कमर तोड़ी, आतंकवादी की कमर तोड़ी, और हम परेशान रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं तो हम नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे और बखूबी साथ देंगे। सर यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते हैं कि वो बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे। बेटा बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो पहला हथौड़ा मेरा भी था शायद उसमें, क्योंकि बाबरी मस्जिद का इतिहास कोई था ही नहीं। ये तो लोग जब जब आए हम पे शासन करते रहे, हम हिंदुओं को तोड़ते रहे, हम राजपूतों को तोड़ते रहे और अपना सिक्का जमा करके इन लोगों ने अपनी अपनी बिल्डिंग राम मंदिर के ऊपर बना दी। बाबरी मस्जिद नहीं है। अगर आप पुरातत्व विभाग में जाएं और जांच करें तो वहाँ हमारे ही राम मंदिर के अवशेष निकले हैं और शिवलिंग निकला है, वहाँ पे भगवान राम की प्रतिमा निकली है। तो वहाँ बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र ना था, ना है, ना रहेगा। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि जहाँ पर ये ढांचा बना हुआ था और उसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं राम मंदिर से रिलेटेड, चाहे वो कितनी भी चीज़ें हो, शिवलिंग हो, पुरातत्व हो, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, पर उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां इस तरीके के बयान देती हैं और ये कहती हैं असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ तो वापस याचिका के लिए, पुनर्याचिका के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं ये लोग कि ये फैसला फिर से आना चाहिए। नहीं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग HL दत्तू ने कहा है कि भाई बार बार तुम इस मुद्दे को उठाते हो, सरकार का पैसा जाया खर्च करते हो, और जो राम मंदिर की स्थिति है वो भारतवर्ष के लिए नया कदम नहीं है, बहुत पुराना कदम है और भाजपा ने इसको पूरा किया है, हिंदुत्व की बात को रखा है। तो फिर आप लोगों को बार बार अड़चन क्यों आती है इस बात को लेकर के? ओवैसी हो या कोई दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, इसमें इनको बीच में नहीं आना चाहिए। ये हिंदुत्व की बात है और सीना चौड़ा करके हमने जो काम किया है ये इतिहास में बहुत बड़ा नाम रहेगा।
यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जब जो शिलान्यास में उन्हें बुलाया नहीं गया। खैर उनका कोई योगदान नहीं है राम मंदिर को बनने में। जब तक फैसला नहीं आया था वो लोग ये कह रहे थे कि इस जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, कॉलेज जैसी चीज़ बननी चाहिए। और आज जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाता है, शिलान्यास भी होना जा रहा है, तो अब इन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि वो ये कहते हैं कि हमें नहीं बुलाया गया इस पूजा में, भूमि पूजन के लिए। भूमि पूजा में हमारे 125 साधु हैं और टोटल वहाँ 175 व्यक्ति की जगह है जो पूजा में शामिल होंगे। सारे आदमियों को बुलाया इसलिए नहीं, राम मंदिर है, राम मंदिर किसी का नहीं है। जो जाना चाहे जा सकता है, आना चाहे आ सकता है, किसी को मना नहीं है, किसी को रोक नहीं है, किसी को प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ दिक्कतें हैं यूपी में, इसलिए रोका गया है कि पब्लिक इकट्ठी होकर उमाड़ ना हो, कुछ झगड़ा कलेश पैदा ना हो। तो हमारे मोदी जो कर रहे हैं वो सर्वहित और जनहित में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।